हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर जो एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस तरह से कुछ टाइप्स इसके हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे माइनर एज ए पार्टनर कि एक जो नाबालिग है वो पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर ये डिस्कशन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि माइनर होता कौन है। तो माइनर का मतलब है ए पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र एज अभी जो है वो 18 साल नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। देखें एक बार, ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। वो व्यक्ति माइनर की कैटेगरी में आता है जिसने अभी 18, जैसे आप सभी लोग अभी माइनर हैं, 18 साल की एज से नीचे का जो भी है, लड़का हो लड़की हो, वो सभी किसके अंदर आते हैं? माइनर के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? तो जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, तो उसमें साफ कह रखा है कि पार्टनरशिप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। और लॉ ये कहता है कि 18 साल से नीचे का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर वो किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप के वे से कॉन्ट्रैक्ट करता भी है तो वो वैलिड नहीं है, कानून ये कहता है। यानी कि एक माइनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता या पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डीड पर साइन करना होता है, वो साइन वैलिड नहीं माने जाते। लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अलाउ करता है कि स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आप एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे। तो इसमें दे रखा है माइनर कांट बिकम ए पार्टनर एज ही इज़ नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकता। कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई बातचीत से फ्यूचर के लिए जो डील होती है। बट ही मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सभी पार्टनर सहमत हैं और लगता है कि इसके नाम से बेनिफिट होगा फर्म को, तो जो है वो पार्टनर उसको बना सकते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, कई बार छोटी उम्र में भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, तो उसको बेनिफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। माइनर एज ए पार्टनर ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। पहली कंडीशंस क्या है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हिज लायबिलिटी इज़ लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड का मतलब क्या है? अगर मान लो उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, तो अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो भी उसकी लायबिलिटी वो 10,000 ही है। यानी कि उसके जो पैसे अगर डूबते हैं तो वो 10,000 रुपये ही डूबेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं डूबेगा। आफ्टर बिकमिंग मेजर, जब वो यानी कि 18 को क्रॉस कर लेता है, ही विल बी एलिजिबल टू एंजॉय द राइट्स ऑफ ए पार्टनर एंड हीज लायबिलिटी बिकेम अनलिमिटेड। 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना होता है कि भाई मैंने जो है वो मेजोरिटी अटेन कर ली है, मैं 18 साल का हो गया हूँ अब, और मैं फर्म में कंटिन्यू रहूँगा या नहीं रहूँगा, वो सारा उसको स्पष्टीकरण जो है वो देना होता है। ए पार्टनरशिप कांट बी फॉर्म्ड विद ए माइनर पार्टनर। राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या क्या है माइनर पार्टनर के? पहला अधिकार, पहला जो राइट दिया हुआ है वो है राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है या प्रॉफिट में हिस्सा है वो उसको मिलेगा। हाँ, लॉस में हिस्सा नहीं होगा भाई, यही स्पेसिफिक कंडीशंस है। माइनर पार्टनर से आप उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल से ज़्यादा लॉस कवर नहीं कर सकते। दूसरा है ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट ऑफ द फर्म। वह जो भी बैलेंस शीट है फर्म की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो भी अकाउंट्स की जो बुक्स हैं
उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है। ये उसको राइट है बिल्कुल क्लियरली, ताकि दूसरे पार्टनर उसके साथ चीटिंग ना कर सकें। उसके बाद बट ही हैज़ नो एक्सेस टू ऑल द बुक्स ऑफ द फर्म। माइनर एज ए पार्टनर ही कैन sue द पार्टनर फॉर पेमेंट ऑफ his शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी इन द फर्म। अगर कोई पार्टनर उसके साथ गड़बड़ करते हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है, उन पार्टनर्स के खिलाफ जो है वो केस कर सकता है, केस लड़ सकता है कि भाई मेरे साथ जो है वो धोखाधड़ी हो रही है, बच्चा समझ के मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा, फर्म की संपत्तियों में मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा, गबन करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो है वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये था माइनर एज ए पार्टनर। हाँ, जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको बताया मैंने कि 6 महीने के अंदर ही एक स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन देना होता है कि मैं अब पार्टनर रहूँगा या नहीं रहूँगा। अगर अब कहो क्वेश्चन ये आता है, अगर वो 6 महीने में ना स्पष्ट करे तो उसको एक जनरल पार्टनर माना जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।